बच्चों, ये सबक नंबर 6 है बी अम्मा। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर अल्फाज मायने यानी पूरा चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। बाकी के चैप्टर जो हैं 7th क्लास के आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चलिए पहले हम रीड कर लेते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में मर्दों के साथ औरतों ने भी बराबर का हिस्सा लिया। मौलाना मोहम्मद अली ज़ोहर और मौलाना शौकत अली की वालिदा मोहतरमा बी अम्मा का नाम इस सिलसिले में मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है। बी अम्मा की विलादत यानी पैदाइश जो है 1852 में हुई थी। इनके वालिद का नाम मुज़फ़्फ़र अली था। इनका ताल्लुक़ रईसों और मुंसिफ़दारों के ख़ानदान से था। ये ख़ानदान अमरोहा का रहने वाला था। 1857 में इस ख़ानदान ने तय किया कि अगर दिल्ली और मेरठ की तरह अमरोहा में भी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हुई तो हम अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। इस बात से मालूम होता है कि बी अम्मा के ख़ानदान में हमेशा से अपने वतन से मोहब्बत पाई जाती थी। बी अम्मा ने बचपन ही से मुल्क की तबाही देखी थी और अंग्रेज़ों के मुज़ालिम यानी जो जुल्म थे की दास्तानें भी बुज़ुर्गों से सुन रखी थीं। इसके नतीजे में अंग्रेज़ हुक्मरानों से उन्हें नफ़रत हो गई। शोहर के इंतकाल के बाद बच्चों की निगरानी इनके सुपुर्द हो गई। मोहम्मद अली 2 साल के थे और शौकत अली कुछ बड़े थे। बी अम्मा ने उन दोनों भाइयों की तरबियत इस ढंग से की कि आगे चल कर मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज़ हुकूमत को हिला कर रख दिया। बी अम्मा ने अपने बच्चों की तालीम के लिए अपना जेवर भी रहन यानी गिरवी रख दिया। वो चाहती थी कि तालीम हासिल करने के बाद दोनों भाई अंग्रेज़ों की ज़ालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करें और इनकी ये मुबारक ख्वाहिश पूरी भी हुई। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली जो अली बरदरान के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने कलम और ज़बान के ज़रिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। बी अम्मा बराबर अपने बच्चों के साथ रहीं और इनका हौसला बढ़ाती रहीं। जब अली बरदरान जेल में डाल दिए गए और कुछ लोग अंग्रेज़ों से समझौते की बात कहने लगे तो बी अम्मा ने कहा, गवर्नमेंट ये जान ले कि अपनी तकलीफ़ों से बच्चों के लिए अगर वो अली बरदरान किसी ऐसी बात का इकरार कर लेंगे जो इनके मजहबी अहकाम या मुल्की फ़ायदे के ज़रा भी ख़िलाफ़ हो तो मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक मेरे कल्ब यानी दिल को इतनी मजबूत और इन सूखी झरियाँ पड़े हाथों में इतनी ताकत देगा कि मैं उसी वक्त उन दोनों का गला घोट दूँगी। बी अम्मा के इस बयान से इनकी हौसलामंदी, ज़राअत, मज़हब और वतन से गहरी मोहब्बत साफ ज़ाहिर होती है। मार्च 1924 में बी अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। उन्हें अमरोहा से फ़ौरन रामपुर लाया गया। अली बरदरान अपनी मां से मिलने के लिए रामपुर आए, लेकिन अंग्रेज़ हुकूमत ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। जब इसकी खबर बी अम्मा को मिली तो वो ख़ुद बीमारी की हालत में स्टेशन आ गईं और इसरार किया कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी। मजबूरन उनको दिल्ली लाया गया। उनकी ख्वाहिश थी कि अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को वो अपनी आँखों से देख लें। आखिर बी अम्मा इसी ख्वाहिश को लिए हुए 23 नवंबर 1924 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं। बी अम्मा के पैगाम को किसी शायर ने इस तरह बयान किया है, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो।
अल्फाज मायने गलत हैं, मायने याद कीजिए, यानी वर्ड मीनिंग। जद्दोजहद, सदीद, लगातार कोशिश, सदीद यानी लगातार कोशिश। विलादत यानी पैदाइश यानी बर्थडे। मुनसिबदार, ओहदेदार, मुनसिबदार ओहदेदार। मुजालिम, जुल्म की जमा यानी जाती करना या सताना। सुपुर्द करना, हवाले करना, सुपुर्द करना, हवाले करना। तरबियत, परवरिश, तरबियत, परवरिश। रहन यानी गिरवी, किसी चीज़ को दूसरों के पास पैसा लेकर कुछ मुद्दत के लिए रखना। इकरार, मानना, तस्लीम करना, इकरार मानना, तस्लीम करना। ज़रात, हिम्मत, ज़रात हिम्मत। एहतियात, एका मेलझोल, एका मेलझोल। निगरानी, देखभाल या हिफाजत, देखभाल या हिफाजत। सोचिए और बताइए, ये हैं हमारे सवाल जवाब। बी अम्मा का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? बी अम्मा के ख़ानदान में वतन से मोहब्बत किस बात से ज़ाहिर होती है? अंग्रेज़ों से समझौते की बात पर बी अम्मा ने क्या कहा था? शौहर के इंतकाल के बाद बी अम्मा ने अपने बच्चों की परवरिश किस तरह की? अली ब्रदरान बी अम्मा से मिलने रामपुर गए तो अंग्रेज़ों ने उनके साथ क्या सलूक किया? बी अम्मा की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? इसके जवाबात ये रहे। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बुज़ुर्ग, इसरार, तरबियत, रुखसत, हौसला, ख्वाहिश। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड हमें लिखने हैं। आज़ादी, नफ़रत, इकरार, रईस, शुरू, मुबारक। खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालिदा। मिसाल, मीम, सीन, अलिफ, सा और लाम मिसाल के तौर पर जानी जाती थीं। बी अम्मा का ताल्लुक़ रईसों और मनसबदारों के ख़ानदान से थे। अंग्रेज़ों की मुजालिम की दास्तानें भी बुज़ुर्गों से सुन रखी थीं। अली बिरदरान ने कलम और ज़बान के ज़रिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। अंग्रेज़ हुकूमत ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को वो अपनी आँखों से देख लें। तो ये तो आप ख़ुद कंप्लीट कर लीजिएगा। अमली काम, इस सबक में एक मरकब लफ्ज़ मुनसिबदार है जिससे के मायने हैं ओहदेदार। इस तरह लफ्ज़ों के आखिरदार लगाकर 5 नए अल्फाज बनाएं, जैसे समझदार, शानदार, ज़मींदार, कर्ज़दार। बी अम्मा के बारे में चंद जुमले लिखिए। गौर करने की बात, ये सबक बी अम्मा और इनके 2 बेटे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की इशार और मोहब्बत और क़ुरबानी का दर्स देता है। इस सबक को पढ़कर मालूम होता है कि बी अम्मा अपने मुल्क की आज़ादी के लिए कितनी फ़िक्रमंद थीं और बड़ी से बड़ी क़ुरबानी देने के लिए तैयार रहती थीं। बी अम्मा की बीमारी के हालत में अपने बेटों से मिलने खुद स्टेशन पहुँच जाना इनकी ज़राअत मंदी का पता देता है। मुसलमानों की तारीख़ में खिलाफत का मतलब ये है कि सियासत में बादशाहत नहीं होती। यहाँ हुक्मरान को खलीफा कहा जाता है। खलीफा के मायने
जानशीन या नायब के हैं, जानशीन या नायब के हैं। खलीफा अपना हुक्म नहीं चलाता, वो ज़मीन पर खुदा का नायब होता है, इसलिए खुदा ही का हुक्म चलाता है। उसको खिलाफत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? खिलाफत कहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।